ये मेरे डिलीवरी बॉय के काम की एक घटना है। आप सोच सकते हैं कि डिलीवरी में क्या खास हो सकता है, लेकिन आप गलत हैं। इस काम में आपको ऐसी अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये विभिन्न लोगों से जुड़ा होता है। ये घटना एक दोपहर की है जब मुझे शहर के दूसरे छोर पर एक घर में डिलीवरी करनी थी। मुझे पता था कि वह इलाका थोड़ा खतरनाक है, लेकिन मैंने पहले भी वहाँ कई बार डिलीवरी की थी। मुझे बस ये सुनिश्चित करना था कि मैं एक ही जगह पर ज्यादा देर तक न रुकूं और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत निकल जाऊं ताकि मेरी मोटरसाइकिल चोरी न हो जाए। सच कहूँ तो वहाँ पहुँचने से पहले मैं थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि मुझे उस इलाके के उस कोने में जाना था जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वहाँ ऐसा कुछ है। रास्ते के किनारे ज्यादातर घर खंडहर थे और हर तरफ वीरानी थी। उस पल मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी दूर की डिलीवरी चुनी, लेकिन जब मैं उस घर के दरवाजे पर पहुंचा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। घर बड़ा और अच्छी तरह से रखा हुआ था। आसपास कोई अजीब चीज नहीं थी और कोई भी नहीं था। मुझे लूटे जाने की चिंता नहीं थी। मैं साइकिल से उतरा और चारों ओर नजर डाली, यह देखने के लिए कि कहीं कोई छुपा तो नहीं है, लेकिन वह इलाका बिल्कुल खाली था। छिपने की कोई जगह नहीं थी। मैंने 2 पैकेट्स के साथ डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड बाद एक महिला ने दरवाजा खोला। वह अच्छी लग रही थी, बस बेहद थकी हुई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे वह थक कर सो जाएगा। वह बुरा इंसान नहीं लग रहा था। चेहरे पर आरामदायक मुस्कान थी और टिप गिन रहा था। मैंने सिर घुमाकर घर के अंदर झांका। अंदर थोड़ा बिखरा था, लेकिन सामान्य लग रहा था। लिविंग रूम के सोफे पर एक आदमी बैठा था जो टीवी के सामने झपकी ले रहा था और पूरी तरह से सीट पर ढह गया था। वे दोनों बेहद थके हुए लग रहे थे, शायद अभी काम से लौटे थे। जब महिला ने मुझे टिप दी तब मैं सोच रहा था कि वापसी के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तभी एक चीख ने मेरी सोच को बाधित कर दिया। ये बच्चे की आवाज थी जो घर के अंदर किसी अनदेखे कमरे से आ रही थी। सोफे पर बैठे आदमी की नींद तुरंत टूट गई और महिला के चेहरे की शांति अचानक घबराहट में बदल गई। उस पल मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मुझे लगा कि जरूर उनके बच्चे को गलती से चोट लग गई होगी, लेकिन महिला की प्रतिक्रिया ने मुझे शक में डाल दिया। मैंने सहजता से कहा, लगता है आपके बच्चे शरारती हैं। उसने जल्दी से सफाई दी, नहीं हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। शायद दूसरे कमरे का टीवी बंद नहीं किया और आवाज ज्यादा तेज हो गई होगी। उस समय मेरे दिमाग में केवल उलझन थी। मैंने तो बस मजाक किया था। वह इतना घबराया हुआ क्यों था और साफ झूठ बोल रहा था? वह तो बच्चे की आवाज थी, बिल्कुल साफ। फिर जब मैंने सोफे पर बैठे आदमी को देखा, वह भी चिंतित लग रहा था। उसके हाथ कसकर बालों को पकड़ रहे थे। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने तय किया कि मैं अनजान बनने का नाटक करूंगा, महिला का धन्यवाद करूंगा और जाने की तैयारी करूंगा। लेकिन जब मैं मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा तो मेरे दिमाग में सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिर क्या हुआ था? कोई एक मजाक पर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों देगा? अगर वह बच्चा सच में खतरे में है तो क्या होगा? अगर ये दंपति बच्चे के माता पिता नहीं है, या फिर वे अपहरणकर्ता हैं? मुझे पता है कि मुझे तुरंत वहाँ से निकलना चाहिए या पुलिस को सूचित करना चाहिए, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। अगर मेरी डर और हिचकिचाहट से एक मासूम बच्चा खतरे में पड़ जाता है तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाने की सोची, लेकिन फिर विचार बदल लिया। ऐसा करने से क्या फायदा, बल्कि मैं खुद को खतरे में डाल दूंगा। मैंने समझदारी से सोचा, घर के पीछे जाकर देखता हूँ, शायद कोई दरवाजा या खिड़की हो जिससे कुछ और जानकारी मिले। मैं चुपचाप आंगन से गुजरा। यहाँ कोई बंद दरवाजा नहीं था, न ही कोई कुत्ता था जिससे मेरी मौजूदगी का पता न चले। जब मैं पीछे के आंगन में पहुंचा तो मैंने एक बंद खिड़की देखी। अंदर झांकते ही मेरा दिल धक से रह गया। वहाँ एक बच्चा कुर्सी से कसकर बंधा हुआ था और उसके सिर पर एक थैला डाला हुआ था। मेरी शंका सही थी। कौन सा राक्षस एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है? मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। धीरे से स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे किसी को भेजेंगे। मैं पहले तो मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिस के आने का इंतजार करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि पुलिस तो मुख्य दरवाजे से ही आएगी और तब एक हंगामा मच जाएगा। शायद बंधक स्थिति भी बन सकती है। अब मेरे पास इस बच्चे को बचाने का मौका है, मुझे कुछ करना ही होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की को धकेलने की कोशिश की। सोचा नहीं था कि वो खुली मिलेगी। मैं धीरे धीरे कमरे में चुपचाप घुसा और लड़के की ओर बढ़ा। साथ ही दरवाजे पर ध्यान दे रहा था। डर था कि कोई अंदर न आ जाए। दरवाजे की दरार से देखा कि पहले वाली जोड़ी चुपचाप बाहर का खाना खा रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। पास में एक आदमी चल रहा था जिसे मैं साफ नहीं देख सका। वह कमरे के विपरीत दिशा में तेजी से जा रहा था। यही मौका है। बच्चे डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं अभी तुम्हें खोलने में मदद करता हूँ। तुम्हें शांत रहना होगा, ठीक है? मैंने धीरे से कहा। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर सिर हिलाने लगा। मैं जल्दी से उसके शरीर की रस्सियां खोलने और उसके सिर से थैला हटाने के लिए गया। लड़का तुरंत गहरी सांसें लेने लगा। अगर मैं पल भर भी देर करता तो वह बेहोश हो सकता था। जैसे ही मैंने उसे छोड़ा, लड़का दौड़कर आया और मुझे कसकर गले लगाकर रोने लगा। उस पल में मुझे सच में उसके लिए दुख हुआ। ये नहीं जानता कि उसने इस घर में क्या सहा है। मैं उसे खिड़की से बाहर ले जाने की सोच रहा था, लेकिन अचानक कुछ अजीब लगा। लड़के की पकड़ मुझ पर और भी मजबूत हो रही थी। शुरुआत की सांत्वना धीरे धीरे दर्द में बदल गई। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी हड्डियां टूट सकती थीं और उसकी बाहें इतनी ठंडी थीं कि मेरी गर्दन में दर्द होने लगा। मैंने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी ताकत वाकई बहुत ज्यादा थी। धन्यवाद, आपने मुझे बचाया, लड़के ने अचानक कहा। लेकिन तुमने जो दखल दिया वो नहीं देना चाहिए था। ये कहते ही उसने मुझे छोड़ दिया। मैं खिड़की की तरफ भागी, लेकिन खिड़की खुद ही बंद हो गई। मेरी उंगलियां बीच में बुरी तरह फंस गईं। मैंने खिड़की को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिली तक नहीं। और भी बुरा ये हुआ कि मेरी उंगलियां टूट गईं। दर्द से मैं लगभग बेहोश हो गई। इसी दौरान
लड़का धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था, हिस्टीरिकली हंसते हुए। मैं कसम खाता हूँ उसकी शक्ल कुछ सेकंड पहले से बिल्कुल अलग थी, विकृत और विकराल हो गई थी, जैसे कोई राक्षस। तभी मैंने दरवाजे पर किसी को दस्तक देते सुना। निश्चित रूप से वह जोड़ा वापस आ गया था, लेकिन दरवाजा बंद था और वे उसे खोल नहीं पा रहे थे। लड़का मेरे पास आया और धीरे से आखिरी बात कही, अकेला मत महसूस करो, हम हमेशा तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी बेटी को भी देखेंगे। तुम क्या कह रहे हो? मैं पूछ ही रहा था कि उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाकर मेरी गाल की हड्डी पकड़ ली और गालों को इतनी जोर से दबाया जैसे वे अंदर धंस जाएंगे। जलन और दबाव की भावना मुझ पर छा गई, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लगा कि वह मेरे चेहरे को फल की तरह कुचल देगा और मैं दर्द से चिल्ला उठा, मानो मेरी मौत निश्चित हो। तभी पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। पहले वह जोड़ा और दो आदमी जो पादरी जैसे कपड़े पहने हुए थे अंदर आए और लड़के को जानवर की तरह पकड़ लिया। लड़के ने कोई विरोध नहीं किया, बस मेरी तरफ देखकर हंसने लगा, जैसे कि अपनी शरारत से बहुत संतुष्ट हो। निराशा में मैंने एक बार फिर खिड़की खोलने की कोशिश की और इस बार वह आसानी से खुल गई। वे दंपति जल्दी से मेरे पास आए और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और बेतहाशा आंगन से बाहर भागा। मोटरसाइकिल पर कूदकर दूर चला गया। रास्ते भर रोता रहा। भागते भागते मुझे पुलिस वाले मिले। उस दिन के बाद मैंने तुरंत डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी और खुद को घर में बंद करके पूरी रात रोता रहा। मैं उस अनुभव से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाया। भले ही इतने साल बीत गए हों, उस रात का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों इसे भूल नहीं पाया? उस घटना से कुछ दिन पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया था कि वह गर्भवती है। अब जब भी मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, मुझे उस लड़के की याद आती है जो कह रहा था कि अकेला मत महसूस करो, हम हमेशा तुम्हें देख रहे हैं और आपकी बेटी को भी देखेंगे।